मूवी की शुरुआत में हमें मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो आदमी किसी पर नजर रख रही थी। इन आदमी के नाम डैनी और हंटर हैं जो कि प्रोफेशनली मर्सनरीज हैं। साथ ही वो लोग फोरमैन टीम का पार्ट हैं जिनके रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम डेविस और मायर्स है जो इन्हें इशारा कर देते हैं, जिसे देखकर डैनी और हंटर भी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका टारगेट यहाँ पर आ चुका है। तो ये लोग गन निकाल कर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जिससे ये लोग जल्द ही टारगेट के सिक्योरिटीज को मार देते हैं। तो डैनी प्राइम टारगेट की कार के पास जाकर उसे मार देता है, मगर तभी डैनी को एहसास हो जाता है कि इस कार में टारगेट का बच्चा भी मौजूद था। तो ये देखकर डैनी काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि वो किसी भी बाप को उसके बेटे के सामने मारना नहीं चाहता था और इस इंसिडेंट की वजह से डैनी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर एक पुलिस वाला डैनी को गोली मार देता है। तो डैनी को प्रॉब्लम में देखकर बाकी लोग उसकी सपोर्ट करने लगते हैं जहां वो डैनी को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अब इस इंसिडेंट का डैनी पर गहरा असर पड़ चुका है जो अब अपना मर्सनरी कैरियर छोड़कर पीसफुली रहना चाहता है, जिसके लिए वो अपने नेटिव कंट्री ऑस्ट्रेलिया लौट जाता है जहां पर उसकी पीसफुल लाइफ चालू हो जाती है। मगर एक साल बाद डैनी को एक मेल आ जाता है जिसमें हंटर्स के कुछ फोटोज थे। तो इन फोटोज को देखकर डैनी को समझ आ जाता है कि किसी ने उसके बडी हंटर को कैप्चर कर लिया है। तो अब डैनी अपने बडी हंटर को बचाना चाहता है, जिसके लिए वो सीधा ओमान चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एजेंट नाम के आदमी से होती है जो कि इनके मर्सनरी गैंग का हैंडलर हुआ करता था, यानी ये एजेंट ही इन्हें मिशन प्रोवाइड करता था। तो डैनी एजेंट से हंटर के बारे में पूछने लगता है जिस पर एजेंट उसे क्लियर कर देता है कि हाल फिलहाल में हंटर ने एक मिशन एक्सेप्ट किया था जहां पर उसे 6 मिलियन के बदले 3 लोगों का खून करना था, मगर वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया। जिस बात से गुस्सा होकर हमारे क्लाइंट ने हंटर को कैप्चर कर लिया है जो अब प्रोबेबली हंटर को टॉर्चर करके मारने वाले हैं। तो ये जानकर डैनी काफी ज्यादा अपसेट था जो एजेंट से क्लाइंट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एजेंट उसे बता देता है कि इस मिशन को देने वाला आदमी शेख आमिर है जो कि ओमान का सबसे पावरफुल आदमी है, जिससे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। मगर इस सब पर डैनी ध्यान नहीं देता, जिसके बाद एजेंट डैनी को शेख के पास ले जाता है जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है, साथ ही वो लाइलाज बीमारी से मरने वाला है। तो शेख डैनी से कह देता है कि अगर तुम अपने पार्टनर को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, वरना मैं तुम्हारे पार्टनर को ब्रूटली मार दूंगा। जिस पर डैनी उससे मिशन की डिटेल्स पूछने लगता है। तो शेख उसे क्लियर कर देता है कि मैं पहले एक किंग हुआ करता था, मगर एक बार मेरे रीजन में रिबेलियन हो गया था जिसमें मेरे 3 बेटे मारे गए थे और अब मैं अपने 3 बेटों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उनको मारने वाले 3 SAS ऑफिसर्स थे जिनके नाम हैरिस, क्रैक और साइमन है। तो तुम्हें मेरे मरने से पहले इन 3 लोगों को मारना होगा, वरना मेरे आदमी हंटर को मार देंगे। साथ ही तुम्हें इनकी मौत को एक्सीडेंशियल शो करना होगा और तो और तुम्हें इन तीनों का खून करने से पहले उनके वॉर क्राइम्स को कन्फेस करवाना होगा। तो ये जानकर डैनी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि हंटर पहले ही इस मिशन में नाकामयाब हो चुका है। मगर हंटर को बचाने की खातिर वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके लिए शेख उसे हंटर से मिलने का मौका दे देता है। तो हंटर अपने बडी को देखकर काफी ज्यादा खुश था। तो डैनी हंटर के साथ यहाँ से भागने का प्लान करने लगता है, मगर तभी शेख की सिक्योरिटीज इन्हें पकड़ लेती है। तो शेख का चौथा बेटा इन्हें वार्न कर देता है कि तुम्हें अपना मिशन पूरा करना होगा, वरना हम हंटर को मरवा देंगे। वैसे भी यहाँ से भाग के जाना लगभग नामुमकिन है। तो इस बात का एहसास डैनी को भी हो जाता है जो फुल गुस्से में एजेंट के पास चला जाता है जहां वो एजेंट को बुरी तरह से मारने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि हंटर को फंसाने के पीछे एजेंट का हाथ है, क्योंकि उसने हंटर को मिशन की पूरी डिटेल्स नहीं दी थी और अब हंटर की जान खतरे में पड़ चुकी है। मगर फिलहाल के लिए डैनी को एजेंट की जरूरत है तो वो इस मोटू की जान बख्श देता है। मगर डैनी को इस बात का भी एहसास है कि वो इस मिशन को अकेले ही
पूरा नहीं कर सकता, जिसके लिए अब उसे टीम की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को इकट्ठा कर लेता है, जहां वो डेविस और मायर्स को मिशन की डिटेल्स दे देता है। तो 6 मिलियन के खातिर ये लोग मिशन के लिए राजी हो जाते हैं। तो डैनी इन्हें क्लियर कर देता है कि तुम 6 मिलियन को आपस में बांट सकते हो, मैं तो बस हंटर को बचाना चाहता हूँ। तो ये जानकर डेविस और मायर्स काफी ज्यादा खुश थे। तो ये लोग असैसिनेशन का प्लान बनाने लगते हैं, जिसमें इनका पहला टारगेट हैरिस होने वाला है, क्योंकि हैरिस अभी भी ओमान में रहता है। तो ये लोग हैरिस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं, जहां वो जल्दी हैरिस के बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं। साथ ही डैनी छुपते छुपाते एक दिन हैरिस के घर पहुंच जाता है, जहां वो पूरे घर का जायजा लेने के बाद डिसाइड कर लेता है कि वो लोग हैरिस को बाथरूम में मारने वाले। वहीं डेविस इंग्लैंड जा चुका था ताकि वो बाकी टारगेट्स का पता लगा सके, जिसके लिए वो एक बार चला जाता है, जिसे ब्रिटिश मिलिट्री के पर्सनल अक्सर विजिट किया करते थे। तो डेविस बार में एसएस ऑफिसर्स की पूछताछ करने लगता है। साथ ही वो उन ऑफिसर्स की डिटेल्स पूछने लगता है जिन्होंने कुछ साल पहले ओमान रीजन में मिशन किया था। तो उसे जल्द ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो खतरनाक लोगों की नजर में आ चुका है। तो एक आदमी अपने बॉस लोगन को इन्फॉर्म कर देता है कि कोई एसएस ऑफिसर्स को टारगेट कर रहा है, जो प्रोबेबली एसएस ऑफिसर्स को ढूंढकर मारना चाहते हैं। तो ये जानकर लोगन भी अलर्ट हो जाता है। वह लोगन पहले एक एसएस ऑफिसर था, मगर अब एसएस ऑफिसर्स ने रिटायर होकर फेदरमैन सोसाइटी बना ली है, जो अब एसएस ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो लोगन को अब खतरे का अंदाजा हो चुका है, जिसके लिए वो अपने सुपीरियर्स के पास मीटिंग करने चला जाता है, जहां वो उन्हें डेविस की फोटो दिखाकर इन्फॉर्म कर देता है कि कुछ लोग हमारे एसएस ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो ये सब जानकर सीनियर्स भी सीरियस हो जाते हैं, जो लोगन को फुल परमिशन दे देते हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो परमिशन मिलते ही लोगन एक्टिव हो जाता है। वहीं डेविस जानकारी निकलवाने के बाद ओमान लौट आया था, जहां वो अपने पार्टनर्स को सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो ये लोग मिलकर फर्स्ट टारगेट को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, मगर इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक आदमी दूर से इन पर नजर रख रहा है। साथ ही उसने इनकी फोटोज भी निकाल ली हैं। वेल, ये आदमी एसएस का ऑफिसर है, जो कि फेदरमैन सोसाइटी के लिए काम करता है, और इस आदमी को लोगन ने भेजा हुआ है, जो कि इंग्लैंड से डेविस को फॉलो कर रहा था। मगर जब वो आदमी टीम की फोटो ले रहा था, तब डैनी को उसकी भनक लग जाती है। तो टीम इस आदमी का पीछा करने लगती है, मगर काफी गनफाइट के बाद भी ये आदमी भागने में कामयाब हो जाता है, जिससे अब टीम काफी ज्यादा अपसेट है, क्योंकि अब उन्हें भी खतरे का अंदाजा हो चुका है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। मगर हंटर की खातिर उन्हें मिशन तो पूरा करना ही होगा। तो अगले दिन टीम हैरिस के घर पहुंच जाती है, जहां वो हैरिस को गन पॉइंट पर लेकर उसे कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही वो हैरिस को फोर्स करके उसके वॉर क्राइम्स को कन्फेस करवा लेते हैं। तो ये लोग हैरिस को पकड़कर बाथरूम ले जाने लगते हैं, ताकि वो बाथरूम में हैरिस को निपटा सकें। साथ ही वो हैरिस की मौत को एक एक्सीडेंट शो कर सकें, जहां वो ऐसे शो करने वाले हैं कि हैरिस की मौत पैर फिसलने से हो गई थी। पर तभी हैरिस के घर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिससे डैनी का ध्यान भटक जाता है। तो मजबूरी में मायर्स हैरिस को मार देता है। जल्द ही हैरिस की मौत की खबर पेपर्स में छप जाती है, जिसे पढ़कर लोगन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि इस किलिंग के पीछे वही आदमी होगा जिसने कुछ दिन पहले बार में पूछताछ की थी। जिसके बाद सभी लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्योंकि उनका दूसरा टारगेट क्रैक ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो ये लोग क्रैक को फॉलो करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, जहां डैनी एक डॉक्टर का वेश बनाकर हॉस्पिटल में जाने लगता है, ताकि वो क्रैक को इसी हॉस्पिटल में मार सके। मगर उसे ऐसा करते हुए लोगन देख लेता है। साथ ही वो डैनी को पहचान लेता है, क्योंकि अब तक उसे टीम की फोटो मिल चुकी थी।
तो लोगन डैनी को फॉलो करने लगता है, जिस बात का एहसास डैनी को भी हो जाता है। तो वो अपनी कार को अंधाधुंध दौड़ाने लगता है, जिसे ऑब्वियसली लोगन चेज करने लगता है। मगर डैनी काफी ज्यादा चालू था, जो लोगन को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद डैनी फिर से हॉस्पिटल चला जाता है ताकि वो अपने सेकंड टारगेट क्रैक को निपटा सके। मगर अब तक लोगन यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि डैनी का अगला टारगेट इसी हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसे मारने के लिए डैनी यहाँ पर दोबारा आने वाला है। तो वो प्लान करके डैनी को एम्बुश कर देता है, जिससे इनके बीच फाइट चालू हो जाती है। मगर डैनी जैसे तैसे करके लोगन को ओवरपावर कर देता है, मगर मौका होने के बाद भी वो लोगन की जान नहीं लेता। जिसके बाद डैनी हॉस्पिटल से चला जाता है, क्योंकि अब उसका टारगेट क्रैक हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो टीम रीग्रुप होकर फिर से प्लान करने लगती है, क्योंकि उनका मिशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। साथ ही अब एसएस के ऑफिसर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं, मगर जो भी हो उन्हें हंटर की खातिर मिशन पूरा करना ही होगा। तो डेविस इन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि आज रात को क्रेग एक ट्रेनिंग कैंप जाने वाला है, जहां उसे मारने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो डैनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर ट्रेनिंग कैंप पहुंच जाता है, जहां पर उसे क्रैक भी दिख जाता है। तो डैनी बड़ी चालाकी से क्रैक की कॉफी में ड्रग्स डाल देता है, जिससे क्रैक कुछ समय बाद पैरालाइज होने वाला था। और फिर सभी लोग माउंटेन पर ट्रैकिंग करने लगते हैं, जहां डैनी क्रैक को फॉलो करने लगता है। और अब तक क्रैक पर ड्रग्स का असर हो चुका था, जिससे वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। तो डैनी उसके पास आकर वॉर क्राइम्स को कन्फेस करवा लेता है, मगर अपना काम पूरा होते ही डैनी यहाँ से चला जाता है, जिससे क्रैक की मौत ठंड से हो जाती है। और इसी डेथ की न्यूज टीवी पर आने लगती है। तो ये न्यूज देखकर शेख काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसके दो दुश्मन अब तक मर चुके हैं। वहीं टीम भी लास्ट टारगेट साइमन को मारने के लिए प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि अब वो साइमन को जल्दी से मारकर इस मिशन को खत्म करना चाहते हैं। तो वो लोग साइमन के मर्डर के लिए जेक नाम के आदमी को हायर कर लेते हैं, जिसकी मदद से ये लोग एक ट्रक में छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसे ये लोग रिमोटली कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगले दिन साइमन कहीं जाने वाला है। तो जब साइमन अपने काम पर जा रहा था, तब ये लोग ट्रक को रिमोटली कंट्रोल करके उसके सामने ले आते हैं, जिससे साइमन की कार ट्रक में ठुक जाती है और साइमन ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो ये देखकर मायर्स काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उनका मिशन पूरा हो चुका है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि लोगन के आदमी उस पर नजर रख रहे थे। तो वो लोग मायर्स को फॉलो करने लगते हैं, जिस बात का मायर्स को भी पता चल जाता है, जिससे इनके बीच चेज चालू हो जाती है। तो ये लोग भागते हुए डॉग तक पहुंच जाते हैं, मगर लोगन का आदमी मायर्स को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तो टीम का न्यू रिक्रूट जेक उसकी मदद करना चाहता था, तो वो लोगन के आदमी को पीछे से गोली मार देता है, मगर ये गोली उस आदमी के आर पार होकर मायर्स को भी लग जाती है, जिससे ये दोनों वहीं के वहीं मर जाते हैं। तो ये देखकर जेक की पूरी तरह से चटक जाती है, और जब ये बात डैनी को पता चलती है, तब वो काफी ज्यादा दुखी था कि उसका एक पार्टनर जेक के टूचियापे की वजह से मारा गया है। तो ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, मगर एसएस की टीम डेविस को ट्रैक कर लेती है, जिनसे बचने के लिए डेविस रोड पर भागने लगता है, जहां पर एक ट्रक डेविस का हैप्पी बर्थडे कर देता है। तो ये बात जानकर डैनी काफी ज्यादा अपसेट था, जो सीधा लोगन के घर चला जाता है, जहां वो लोगन पर गन तान कर उसे वार्न करने लगता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है, तो अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी पीसफुली जीने वाला हूँ। तो बेहतर होगा तुम मुझे चेज न करो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ ऊपर पहुंचा दूंगा। तो ये बात जानकर लोगन बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर फिर भी वो डैनी की बात मान जाता है। जिसके बाद डैनी ओमान लौट जाता है, जहां शेख मिशन पूरा होने पर हंटर को आजाद कर देता है, पर वो इन दोनों को पैसे देना नहीं चाहता था। तो ये लोग बिना पैसे लिए ही यहाँ से चले जाते हैं, जहां हंटर अपनी गर्लफ्रेंड एन के पास ऑस्ट्रेलिया लौट जाता है, जिससे इनकी पीसफुल लाइफ चालू हो जाती है। मगर जल्द ही एक फोन कॉल उनकी पीसफुल लाइफ को इंटरप्ट
कर देता है क्योंकि ये फोन कॉल शेख के चौथे बेटे ने किया था, जो कि डैनी को इन्फॉर्म कर रहा है कि उन लोगों ने 3 आदमियों में से एक गलत आदमी को मार दिया है, यानी उनका एक टारगेट अभी भी बचा हुआ है जिसे अब डैनी को खत्म करना होगा। मगर डैनी की तरफ से ये मिशन पूरा हो चुका है, तो अब वो शेख के लिए काम करना नहीं चाहता। तो शेख का बेटा उसे वार्न कर देता है कि तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड एन को बुरी तरह से मार दिया जाएगा। तो ये जानकर डैनी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो वो अगले ही दिन उमार चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात शेख के बेटे से हो जाती है। तो वो शेख की बेटी पर गुस्सा होकर उस पर भड़कने लगता है, जिस बात पर प्रिंस को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जो डैनी को इन्फॉर्म कर देता है कि असल में हैरिस उनका टारगेट नहीं था, यानी हैरिस तो एक इनोसेंट आदमी था जिसे गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से टीम ने मार दिया था। तो प्रिंस उसे क्लियर कर देता है कि तुम्हारे रियल टारगेट का नाम रैल्फ फिनिस है, जिसने हाल फिलहाल में एक बुक को पब्लिश किया है। साथ ही उसने इस बुक में अपने एसएस एक्सपीरियंस को भी शेयर किया हुआ है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि मेरे भाइयों की मौत में उसका भी हाथ था। तो तुम्हें जल्द ही रैल्फ फिनिस को मारना होगा क्योंकि मेरे फादर कुछ ही दिनों में मरने वाले, तो तुम्हें उनकी मौत से पहले रैल्फ फिनिस को मारना होगा। तो न चाहते हुए भी डैनी इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। मगर जब वो रैल्फ फिनिस को फॉलो कर रहा था तब उसे हंटर मिल जाता है, जो इस मिशन में डैनी की हेल्प करना चाहता था। मगर डैनी उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देता है, बल्कि वो हंटर को फ्रांस भेज देता है ताकि वो डैनी की गर्लफ्रेंड को सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सके। वहीं लोगन को भी पता चल चुका था कि डैनी फिर से एक्टिव हो चुका है, साथ ही उसका टारगेट रैल्फ फिनिस नाम का आदमी है। तो वो रैल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टीम भेज देता है, मगर डैनी ने बेवकूफ बनाकर रैल्फ तक पहुंच जाता है, जहां वो रैल्फ को गोली मार देता है। साथ ही वो रैल्फ की फोटो ले लेता है ताकि वो एविडेंस के तौर पर शेख को ये फोटो दे सके, मगर उसने इंटेंशनली रैल्फ की जान नहीं ली थी। तो जब डैनी यहाँ से जाने वाला था तब लोगन और उसकी यूनिट डैनी को अरेस्ट कर लेती है, जो डैनी को टॉर्चर करके पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुम ये मारकाट किसके कहने पर कर रहे हो। मगर डैनी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो लोगन डैनी को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एजेंट आ जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली लोगन को ही गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे लोगन और डैनी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। तो एजेंट इन्हें क्लियर कर देता है कि अभी तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि वो लोग सीक्रेटली शेख को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एसएस ऑफिसर्स की डिटेल भी शेख को उन्हीं ने लीक की थी। तो ये जानकर लोगन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शेख की मदद क्यों कर रही है। तो एजेंट उसे क्लियर कर देता है कि जिस रीजन का शेख रूलर हुआ करता था उस जगह पर काफी सारा ऑयल रिजर्व पाया गया है, जिसे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने शेख को अप्रोच किया था। मगर शेख की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि वो मरने से पहले अपने बेटों के कातिलों को मौत की घाट उतारना चाहता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बेटों के कातिलों की डिटेल्स शेख को प्रोवाइड कर दी थी, जिस बात पर लोगन काफी ज्यादा अपसेट है। मगर इस बात पर एजेंट जरा भी ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो डैनी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर डैनी बड़ी चालाकी से उस पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लोगन एजेंट को टपका देता है। मगर वो डैनी को मार पाता उससे पहले ही डैनी यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हमें ओमान में शेख के क्वार्टर्स दिखाई जाते हैं, जहाँ पर लोगन पहुंच चुका था। तो वो शेख को रैल्फ की फोटो दिखाते हुए क्लियर कर देता है कि तुम्हारे आदमी ने रैल्फ की जान नहीं ली थी और तुम्हारे बेटे का कातिल अभी भी जिंदा है, मगर मेरे 3 सिपाही तुम्हारी वजह से मारे गए। और फिर लोगन गुस्से में शेख को मार देता है, पर तभी यहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है। तो लोगन उसे मारने के लिए भी रेडी हो जाता है, जिस पर प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है। तो वो लोगन को क्लियर कर देता है कि इन सभी किलिंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो लोगन कुछ सोचकर उसकी जान बख्श देता है, मगर वो जाने से पहले डील के 6 मिलियन ले लेता है, जो कि डैनी और हंटर को दिए जाने थे। मगर जब लोगन
यहाँ से जा रहा था तब डैनी और हंटर उसे देख लेते हैं। साथ ही उन्हें गड़बड़ का एहसास हो जाता है तो वो लोग लोगन को चेज करने लगते हैं। तो काफी चेज के बाद ये लोग लोगन को पकड़ लेते हैं, जहाँ डैनी लोगन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो लोगन इन्हें क्लियर कर देता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, क्योंकि अब शेख मारा जा चुका है। साथ ही अब उसका बेटा इस सब में पार्ट लेना नहीं चाहता। तो ये सब सुनकर डैनी और हंटर राहत की सांस लेने लगते हैं। साथ ही डैनी लोगन को न मारने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि लोगन ने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट का खून किया है, जिस वजह से अब गवर्नमेंट उसे हंट करने वाली है। जिसके बाद डैनी भी फ्रांस चला जाता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाकी की लाइफ स्पेंड कर सके। तो डैनी को सही सलामत देखकर एन काफी ज्यादा खुश थी। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।